डायन एक शातिर योजना बनाई। उसने एक साधारण सी दिखने वाली चींटी पर काला जादू कर दिया। अब अगर वह चींटी किसी को भी काटेगी तो वह इंसान भी चींटी जितना छोटा हो जाएगा। रात के अंधेरे में डायन अपने भाई और भाभी के साथ उस चींटी को नागिन के अंकल के कमरे में छोड़ देती है और जैसे ही वह चींटी अंकल को काटती है उनका शरीर सिकुड़कर चींटी जितना छोटा हो जाता है। अगली सुबह नाग और नागिन भगवान की पूजा कर रहे थे क्योंकि आज का दिन एकमात्र अवसर था जब वे उस डायन को अपने घर से बाहर निकाल सकते थे। उधर कमरे में चाची जैसे ही बिस्तर झाड़ती है, अंकल हवा में उड़कर सीधे नीचे गिरते हैं। पारो के पूछने पर चाची बताती है कि अंकल सुबह से गायब हैं। हमने सब जगह देख लिया। शंकर चाची को शांत कराता है और कहता है हम अंकल को खोजते हैं। लेकिन उधर नीचे खड़ा अंकल लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वह अचानक इतना छोटा कैसे हो गया। तभी पारो के कहने पर शंकर उन्हें कॉल करता है। घंटी सुनकर अंकल पर्दे के सहारे रेंगते हुए अपने फोन तक पहुंचते हैं। वह फोन पर चढ़कर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉल कट जाता है। जैसे ही दोबारा कॉल आता है, चाची को आवाज सुनाई देती है। वह फोन के पास पहुंचती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां उसका पति फोन पर खड़ा था जो मक्खी जितना छोटा हो चुका था। गगन उसे कहता है कि बाकी घर वालों को बुलाओ, लेकिन तभी हमें उसके पीछे वह जादुई चींटी नजर आती है। इतने में शंकर भी उस कमरे की तरफ बढ़ता है और ठीक उसी वक्त सीमा कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि डायन सामने आकर उसका रास्ता रोक लेती है। डायन ने उसे बातों में उलझाया और अगले ही पल चींटी सीमा को भी काट लेती है और अब वह भी अपने पति जितनी छोटी हो चुकी थी। क्या शंकर अपने चाचा चाची को खोज पाएगा?